हेलो फ्रेंड्स, तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक इतनी खतरनाक दिमाग घुमा देने वाली मूवी जिसका नाम है ए परफेक्ट एनिमी। दोस्तों इस मूवी का नाम ए परफेक्ट एनिमी क्यों है आपको स्टोरी देखने के बाद पता चल जाएगा। कहानी एक पल के लिए भी आपको बोर नहीं करेगी क्योंकि इसका लास्ट सस्पेंस जब रिवील होगा तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। तो कहानी स्टार्ट करते हैं। मूवी के फर्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है एक कमाल के आर्किटेक्ट को जो एक लेक्चर खत्म करके एयरपोर्ट लौट रहा होता है। रास्ते में बारिश हो रही होती है और तभी उसकी मुलाकात एक अजीब से दिखने वाली लड़की से होती है जिसका नाम टेक्सा होता है। टेक्सा जेरमाया से बात करती है और वह इतनी बातूनी होती है कि जेरमाया उसे सुनकर पागल हो जाता है और उससे कहता है प्लीज शांत रहो। लेकिन धीमे धीमे जैसे ही वो एयरपोर्ट के नजदीक पहुंचते जाते हैं दोनों की मुलाकात गहरी होती जाती है। जेरमाया एयरपोर्ट पहुंच जाता है बट उसे वहां पहुंचकर पता चलता है कि बारिश बहुत ही जोर से हो रही है और मौसम खराब होने की वजह से फ्लाइट कुछ घंटे लेट हो गई है। जिसके बाद वह एयरपोर्ट पर ही बैठा होता है। फिर वहां पर टैक्सा आती है। इस बार वह काफी स्मार्ट लग रही थी और वह जेरमाया से कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जेरमाया उसे बताता है कि हमें फ्लाइट लेट है, मैं यहीं पर रुकने वाला हूँ। फिर वह ड्रिंक करने के लिए एयरपोर्ट पर दूसरी जगह जाता है और टेक्सा भी उसके साथ वहीं पर पहुंच जाती है। अब दोनों यहाँ पर बात करते हैं। अब टेक्सा जेरमाया से अपनी स्टोरी सुनाती है और कहती है मेरी स्टोरी सुनो, मैंने बचपन में एक बहुत ही बड़ी खतरनाक काम किया था। जेरमाया कहता है ऐसा तुमने क्या किया था। तब वह उसे बताती है कि बचपन में जिस घर के अंदर रहता था वहाँ पर लोग मुझे बहुत टॉर्चर करते थे, यानी कि मेरे मॉम डैड। और मैंने एक दिन गुस्से में आकर उस लेडी को जान से मार दिया, यानी कि अपनी मॉम को। और उन्हें मारने के बाद का पूरा बनाया हुआ खाना खा ली और तब से लेकर मैं आज तक अकेले रह रही हूँ। ये सुनने के बाद जेरमाया कहता है कि तुम पागल हो क्या, तुम्हें तो एकदम अक्ल नहीं है बात करने की, तुम ऐसी बात कैसे कर सकती हो। तब टेक्सा उससे कहती है कि मैंने एक लोगों को नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों को मारा है और मैं तुम्हें अपने सारे कत्ले की स्टोरी सुनाती हूँ। पहली स्टोरी उसकी घर में होती है जो कि खत्म हो जाती है। उसके बाद वह दूसरी स्टोरी सुनाती है और कहती है मैं एक डांस क्लास में काम करती थी और वहाँ पर मैंने एक लोग को मारा था जो कि मेरे साथ डांस में आगे निकल रही थी, मैंने उसे भी जान से मार दिया था। और वह ऐसे कर करके उसे बहुत सारी स्टूपिड स्टोरी सुनाती है। यह सुनने के बाद जेरमाया का दिमाग घूम जाता है। वह कहता है तू पागल है, मैं तुझसे बात नहीं करूंगा, तूफान यहाँ से निकल जा। पर टेक्सा कहती है कि मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी जब तक तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आएगी। वह दोनों काफी देर तक एयरपोर्ट पर बैठकर ऐसे ही बातें करते रहते हैं। जेरमाया भी उससे बातचीत करती रहती है। फिर जेरमाया भी उसी की स्टोरी सुनाता है और कहता है दरअसल मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ है, शायद तुम सही बोल रही हो, तुम्हारे साथ हो सकता है। पर जेरमाया ने अभी अपनी गिल्ट को सामना नहीं किया था। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और वह उसे बताती है टेक्सा कि मेरी एक बहन थी। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि आगे क्या हुआ था। मैंने एक दिन अपनी बहन को घर बुलाया और मैंने उससे कहा क्या तुम मेरे साथ रहना चाहोगी। उसने रहने से मना किया। मैंने अपने जेब से चाकू निकाला और उसके कान काट दिए। उसके बाद उसे जान से मारने के बाद अपने ही घर में दफन कर दिया। यह स्टोरी सुनने के बाद उसकी और हालत खराब हो जाती है। वह कहती है मैं तुझे पुलिस के हवाले करा दूंगा। टेक्सा कहती है तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। वह कहता है मेरे पास सबूत है, मैं किसी भी हालत में सबूतों को इकट्ठा करूंगा और तुम्हें जेल भिजवाऊंगा। तुम बिल्कुल पागल हो, अगर तुम सही कह रही हो तो तुम्हें फौरन यहाँ से निकल जाना चाहिए। बट वह उसे छोड़कर नहीं जाती, वह उसके साथ डिनर भी करती है। उसके बाद वह एक और स्टोरी सुनाती है और कहती है कि मैंने उसे दफन नहीं किया था बल्कि मैंने बहन के अपने कानों को काट कर उसको सही सलामत हॉस्पिटल पहुंचा दिया था। उसके बाद वह ठीक होकर मेरे साथ रहने लगी और हमेशा मेरे साथ ही रहती है। अब वह मेरी हर बात मानती है, मुझे कभी भी धोखा नहीं देगी। यह सब सुनकर हम देखते हैं कि इस राइटर यानी कि आर्किटेक्ट की दिमाग खराब हो जाता है। जेरमाया सोचता है यह औरत पागल है और इसे कुछ तो हुआ है, इसकी लाइफ में कुछ खराब चल रहा है, या तो इसके दिमागी तौर पर इसकी हालत खराब हो चुकी है या तो इसकी जिंदगी में कुछ हो रहा है। हम देखते हैं जेरमाया पहले ही अपनी गिल्ट से झेल रहा था और धीमे धीमे उसके साथ यह सब बातें हो रही थी जिसकी वजह से उसका दिमाग और ज्यादा घूम गया था। अब उसका दिमाग इतना ज्यादा खराब होने की वजह से हम देखते हैं उसके दिमाग में फालतू की बातें चलती रहती है। इसके बाद कमाल की बात होती है। आगे की स्टोरी जेरमाया उसे सुनाता है और कहता है तुम्हारे साथ क्या हुआ होगा मैं बताता हूँ। फिर वह बहन तुम्हारे साथ रहती होगी और उसने अपना बदला लेने के लिए तुम्हें मारने की कोशिश की होगी, लेकिन मौका देखकर तुमने चाकू निकाला और अपनी बहन को मार दिया और उसके साथ तुम आज तक पकड़ी नहीं गई। इसके बाद हम देखते हैं वह उसे बाथरूम में लेकर जाता है और टेक्सा से कहता है कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और वह उसके बाथरूम में टेक्सा को मारने की कोशिश करता है। जेरमाया लाख कोशिश करता है लेकिन हम देखते हैं टेक्सा के ऊपर उन चोटों का कोई असर नहीं हो रहा था। फिर जेरमाया की फ्लाइट आ जाती है और वह फ्लाइट पकड़ता है। फ्लाइट पकड़ने के बाद
वह समझ जाता है कि टेक्सा भी इस फ्लैट के अंदर चढ़ चुकी है और वह फ्लैट से बचता हुआ कहीं और भागने की कोशिश करता है, बट वह इसके नाकाम रहता है क्योंकि टेक्सा उसके लगातार पीछा कर रही थी। टेक्सा जेरेमाया का पीछा नहीं छोड़ती और अंत में हम देखते हैं कि टेक्सा जेरेमाया के बिल्कुल ठीक पीछे खड़ी थी और जेरेमाया कहीं भी जाता वह उसके पीछे पीछे वहां पहुंच जाती। लाख कोशिश करने के बाद भी वह उससे दूर नहीं हो पा रही थी। जेरेमाया उससे भागने की लाख कोशिश करता है लेकिन फिर भी वह उससे दूर नहीं हो पाता। अब यहीं से कहानी में एक खतरनाक ट्विस्ट आता है और हमें बताया जाता है कि असल में ये सारे काम जेरेमाया ने किया होता है और जेरेमाया के मन में इतना गिल्ट होता है कि यह लड़की टेक्सा उसी गिल्ट का रूप होती है और उसे यह सब कुछ याद दिला रही थी, जिसकी वजह से जेरेमाया उसे भागने की लाख कोशिश करता है लेकिन वह उसे भाग नहीं पाता क्योंकि टेक्सा उसके अंदर उसकी ही आंखों के सामने से उपज हुई थी, जो कि उसका पूरा गिल्ट उसके सामने टेक्सा का रूप लेकर खड़ा था, जिससे वह दूर नहीं भाग सकता था। हम देखते हैं जेरेमाया बहुत परेशान हो जाता है। वो अपने आप को बाथरूम में बंद कर लेता है और जोर जोर से रोने लगता है। सर जोर जोर से पीटता है और उसे सारी बातें याद आने लगती थी कि उसने अपनी बीवी, अपनी बेटी, अपनी माँ का किस तरह से कत्ल किया था। यह सब कुछ याद आने की वजह से वह पागल होने लगता है और कहता है अब मुझे इस दुनिया में रहने का कोई अधिकार नहीं, मैं अपने आप को खत्म कर लूंगा। तब टेक्सा उसके पास आती है और कहती है तुम्हें यह करने की जरूरत नहीं, तुम्हें सिर्फ जाना है और अपने आप को पुलिस के हवाले कर देना है। और असल में उसका गिल्ट ही उसे मार रहा था। यह सब कुछ करने वाली टेक्सा थी ऐसा उसे लग रहा था, बट उसके सामने असल में कोई नहीं था। लास्ट में हम देखते हैं जेरेमाया लाख कोशिश करता है लेकिन वह अपने गिल्ट को हरा नहीं पाता, इसलिए वह फैसला करता है कि वह अपने आप को पुलिस के हवाले कर देगा और वह जाकर अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है और सारे अपराधों को कबूल कर लेता है। इसी के साथ यह मूवी एंड होती है। जय हिंद फ्रेंड्स।